ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमिंटर ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी एवं सी दोनों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। दाव का मात्रक पास्कल है। शक्ति का मात्रक वाट है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसाल। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसाल कहलाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8.3 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8.3 मिनट में पहुंचता है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर और 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर में तथा 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर में होता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है?
प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भू स्तर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। भू स्तर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित किया जाता है। प्लूटो है बौना ग्रह। प्लूटो एक बौना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? बुध ग्रह। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कहलाती है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानेस केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन जोहानसन केपलर ने किया था। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेघला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेघला कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष। धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संगठक है हाइड्रोजन हीलियम। सूर्य का मुख्य संगठक हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तारों का रंग किसका सूचक है? ताप का। तारों का रंग
उसके ताप का सूचक होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है।